बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम बात करेंगे वो हम पॉलिनोमियल्स की डिग्रीज़ पे बात करेंगे और उनकी जितनी भी वेरियस डिग्रीज आएंगी उनको डिस्कस करेंगे। सो अगर हम देखा जाए डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स को, आप पॉलिनोमियल की डिग्री को कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप पॉलिनोमियल की डिग्री को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास जो नंबर दिया जाएगा, जो वैल्यू दी जाएगी, उसकी जो सबसे ज़्यादा, उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू जो आपकी होगी वो आपकी क्या होगी, पॉलिनोमियल की ग्रेटेस्ट डिग्री। सो हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द ग्रेटेस्ट डिग्री अमंग ऑल द डिग्रीज ऑफ ऑल द टर्म्स इन द पॉलिनोमियल। ठीक है, सारी टर्म्स में से जो सबसे ग्रेटेस्ट होगी वो आपकी क्या होगी, पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी डिग्री होगी। सो फाइंड आउट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया 8x³ y² प्लस 3xy² प्लस y² प्लस x। सो हमने हर टर्म की डिग्री फाइंड आउट करनी है। इट्स मीन हमने इसकी भी फाइंड करनी है, इसकी भी, देन इसकी एंड इसकी। ठीक है, सो इट्स मीन हम डिग्री ऑफ 8 × x³ y² की कैसे डिग्री फाइंड आउट करते हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं यानी x और y हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, उनकी जो पावर्स होती हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो 3 + 2 5 डिग्री ऑफ 3xy²। सो x की कोई पावर नहीं दी है, इट्स मीन इसकी पावर क्या है, हमारे पास 1 है। सो 1 + 2 3 डिग्री ऑफ y² है, तो इट्स मीन हमारे पास इसकी क्या डिग्री है, 2। सो डिग्री ऑफ x की पावर 1, तो इसमें से हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, हमारे पास 5। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या कह सकते हैं कि सिंस 5 इज द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ 8x³ y² इन 8x³ y² प्लस 3xy² प्लस y² प्लस x एंड देयरफॉर डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 5। ठीक है, सो 5 हमारे पास क्या आ रही है, सबसे बड़ी डिग्री। सो अगर हम बात करें पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज, ठीक है, सो हमारे पास कुछ और भी डिग्रीज होती हैं, उनको कैसे हम बता सकते हैं कि अगर हमारे पास जब 1 डिग्री होगी, लीनियर कब होगी, कितनी डिग्रीज है हमारे पास, फर्स्ट लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, सो लीनियर कब होगी, जब उसकी डिग्री 1 होगी, क्लियर। क्वाड्रेटिक कब होगी, जब उसकी डिग्री 2 होगी, पॉलिनोमियल्स की डिग्रीज। ठीक है, पॉलिनोमियल की डिग्री जब 3 होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, क्यूबिक होगा। बाई क्वाड्रेटिक कब होगा, जब उसकी डिग्री 4 होगी। सो फॉर एग्जांपल्स हम लेते हैं, अगर 1 डिग्री है तो 7x + 4y + 8। सो इट्स मीन इनकी डिग्रीज क्या आ रही हैं, 1 1 आ रही हैं। सो हर टर्म की अलग डिग्री है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसके ये हमारे पास क्या है, लीनियर है। सो 2x - 9 इट्स मीन ये भी हमारे पास क्या है, लीनियर, क्योंकि x की पावर हमारे पास क्या है, 1। सो अगर हम बात करें 2 डिग्रीज की, 8 × x² आ रहा है। ठीक है, तो x² है तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक है, प्लस 7 2 × y² प्लस इंटू 4 × y²। सो इनकी डिग्रीज क्या आ रही हैं, 2 आ रही हैं, तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक। सो अगर हम बात करें 2xy² प्लस 4y² और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 8x² y + 7। सो इनकी डिग्रीज को अगर जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, क्यूबिक बनता है। सो हम बात करें 9x⁴ - 11x + 17। सो अगर हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्या है, ये 4। सो ये हमारे पास क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है। सो नेक्स्ट क्या है, 2x² y + 4xy³। सो इनकी डिग्रीज को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है। ओके, अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल इन 1, 2 एंड मोर वेरिएबल्स। ठीक है, सो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, फॉर एग्जांपल हमने वेरिएबल लिया है x। ठीक है, x। सो हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल क्या होगा, a × x⁴m। ठीक है, ये हमारे पास जो टर्म ली जाती है, ये हमारे पास किसकी टर्म ली जाती है, 1 वेरिएबल की। वेयर हम कहते हैं जो m है, m किसको बिलोंग करता है, w को, और w हमारे पास क्या होते हैं, होल नंबर्स, एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो फॉर एग्जांपल अगर हम लें a × x³ प्लस x प्लस 5। ठीक है, सो यहाँ पे x की पावर तो 3 आ रही है, x की पावर 1 आ रही है, लेकिन 5 के साथ कोई वैल्यू नहीं दी हुई, यानी वेरिएबल नहीं दिया हुआ, तो हम कह सकते हैं x पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, तो हमारे पास क्या होता है, 1। सो इट्स मीन इसकी आप पावर चेक करें, 0 1 2 स्किप हो गया, नॉट श्योर। अगर आपको क्वेश्चन में अवेलेबल है तो तब आप उसको काउंट कर सकते हैं, अगर नहीं अवेलेबल तो आप स्किप करते हैं 0 1 एंड 3।
इसमें ये होल नंबर्स आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं इन वन वेरिएबल में। सो नेक्स्ट 2x² प्लस 7x, x की पावर क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस 5 इंटू, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं x पावर 0 क्या आ जाता है 1। सो 0 1 2, तो ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल। ओके, सो अगर अब बात करें पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, पहले हमने x को वेरिएबल लिया था, अब हम टू वेरिएबल्स लेते हैं लाइक x एंड y को। सो इनकी टर्म क्या बनती है, a इंटू एक्स पावर m y पावर n, वेयर m एंड n इज बिलोंग टू w, एंड w हमारे पास क्या था, होल नंबर, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। सो हम क्या लेंगे, ओके फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं a इंटू x² y³ प्लस x प्लस y, ठीक है। सो वेरिएबल्स हैं हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स की बात करें, सो ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। सो नेक्स्ट क्या है, 2x² प्लस 4x² माइनस 5y²। सो ये दो वेरिएबल्स की बात हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं टू वेरिएबल्स। अब पॉलिनोमियल है थ्री वेरिएबल्स की बात करते हैं, x y z, देन वी हैव टर्म्स ऑफ द फॉर्म क्या बनती है, a इंटू एक्स पावर m y पावर n z पावर r, एंड वेयर m n एंड r इज बिलोंग टू w, एंड w हमारे पास क्या आता है, होल नंबर्स, ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 0। सो फॉर एग्जाम्पल थ्री टर्म की फॉर्म कैसे बनेगी, हमारे पास x प्लस वाई प्लस z, इनको एडिशन में भी कर सकते हैं, x y z, मल्टीप्लिकेशन में भी, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, x² प्लस y² प्लस z²। तो ये भी आपस में क्या बना रहे हैं, पॉलिनोमियल ऑफ थ्री वेरिएबल्स। आई होप कि आज का जो लेक्चर था वो आपको आसानी से समझ आ चुका होगा। थैंक यू।